अब इसमें यहाँ पे ये ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट हो गया तो ये पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी लाइन ब्लास्ट हुई? तो ये या तो हमें पहले का ईसीएम रिपेयरिंग का अनुभव होता है या तो हमने पहले प्रैक्टिस की होती ट्रेसिंग लाइन पे। तो जैसे 1755 के बोर्ड के अंदर जो थ्योरी लगी हुई है वही थ्योरी ये बोर्ड के ऊपर काम कर रही है। हुंडई की गाड़ियों में भी आपको ऐसा बोर्ड देखने को मिलेगा। अब हम ये जो ब्लास्ट हुआ है तो पहले तो हमने ईसीएम को पहले पूरा देखा था ना बेटा। ये आईसी के ऊपर काम किया हुआ है, ये आईसी के ऊपर काम किया है, यहाँ पे भी काम किया हुआ है। तो ये 3 आईसी पे हमें डैमेज दिख रहा है। डैमेज मतलब चल रही होगी, नहीं चल रही होगी, क्या होगा अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले तो ईसीएम चेक करने के लिए हमें ईसीएम पिन आउट की ज़रूरत पड़ती। पिन आउट हमारे पास नहीं है, नई दुकान करेंगे तो हो सकता है पिन आउट है तो ये बोर्ड के ऊपर कौन से पिन आउट लगेंगे वो मालूम होता नहीं है। जैसे ये इसकी बॉडी है तो यहाँ पे SX4D0। अब ये बोर्ड जो है ना ये मार्केट के अंदर मिलने मुश्किल है, और मुश्किल है और मिलते भी है तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, बराबर। तो अब इसके पिन आउट कैन बॉक्स में हम देखें तो कैन बॉक्स में हो सकते होते हैं। अब यहाँ पे लिखा SX4 तो ज़रूरी नहीं कि वो गाड़ी SX4 ही हो सकती है, क्योंकि ये तो हमारी S क्रॉस है। यहाँ पे एक इंडक्टर भी निकाला गया हुआ है, यहाँ पे ये ब्लास्ट हो चुका है। अब हमें पिन आउट का मालूम है नहीं तो हम कैसे काम कर सकते बेटा? पावर आईसी के बैक जाने के बाद ही हमें इसकी पावर सप्लाई का पता चल सकता। तो इसके अंदर जो पावर आईसी लगी हुई है वो 40076। अब ये 40076 की जो आईसी आती है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 40076। अब ये जो आईसी आती है ना वो आप लोगों ने महिंद्रा का जो 1755 ईसीएम आता है उसके अंदर आपने देखा होगा। तो पावर आईसी आपकी 1755 के बोर्ड के अंदर निकलती है। तो सबसे पहले मुझे वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना पड़ता। क्रॉस चेक कैसे करूँ? तो ये जो पावर आईसी है ना इसका अगर मेरे पास पिन आउट है तो मैं पिन आउट को देख के यहाँ से मैं बैक जाऊँ, यहाँ तक आ जाऊँ तो मुझे पावर, क्योंकि पावर आईसी के अंदर ही हमारी कैन हाई लो होती, बराबर। मेन रिले आउट भी हमारा ये आईसी से ही होता। अब हो सकता है ये बोर्ड बड़ा है तो इसके अंदर कुछ सिस्टम ऐसी होती, कुछ चेंजेस होता, ज़रूरी नहीं कि सब में सेम होता। कोशिश करेंगे हम अभी देखने की, क्योंकि 1755 का जो बोर्ड हम रिपेयर करते हैं ना तो उसमें मेन रिले की ये 2 नंबर की जो पिन है ना यहाँ से ही आउटपुट होता है, बराबर। तो जैसे आप ये आईसी के ऊपर यहाँ थोड़ा और डीपली आके देखो तो यहाँ 40076 आईसी का पार्ट नंबर है ऊपर का, बराबर। बोश की आईसी है और यहाँ पे ये कट लगी है। तो कट लगी है उसका मतलब मुझे यहाँ से 1 2 3 पिन की गिनती करनी पड़ेगी और यहाँ से यहाँ आ सकती है। पाजी वो पिन आउट का फोटो भेजो, मैंने जो ग्रुप में भेजा ना वो जिप फाइल है तो खुलेगा नहीं। तो मुझे ये जो पावर आईसी है ये पावर आईसी का पिन आउट देख के मुझे बैक जाना होगा। बैक जाते टाइम मैं यहाँ तक आ सकता हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे इसके पावर सप्लाई के कनेक्शन मिल सकते हैं। तो कई सारे ईसीएम हमारे पास जो रिपेयर में आएंगे वो ईसीएम हमारे पिन आउट होंगे तो भी हम कंफ्यूजन में रहेंगे। गलती से भी कभी पिन आउट ऐसे डायरेक्टली लगा देना नहीं। हमारे को 100% श्योरिटी है तो ही हम कनेक्शन लगाए, नहीं तो डिसीजन हमारा गलत भी आ सकता है, बराबर। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया बेटा। अब हम एक काम करते हैं, इसका पिन आउट निकालते हैं। अब हमें इसके पिन आउट मिल गए भाई, बराबर। अब ये पिन आउट से इसकी जो पावर सप्लाई होगी, ग्राउंड होगा, वो सब देख के मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रेनिंग के दरमियान ये भी समझेंगे कि हमारी फील्ड के अंदर ऐसी 8 10 15 ऐसी आईसी है, पावर आईसी जो रनिंग काम चल रहा है,
उसका वोल्टेज, उसका पिन आउट हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि पिन आउट के बिना हमारा काम कभी हो सकता नहीं है। तो जैसे इसमें थोड़ी लाइट ज़्यादा हो रही है, यहाँ से 1 नंबर पिन हमारी स्टार्ट होगी और यहाँ घूम फिर के हम लास्ट में यहाँ तक आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे 20 नंबर की जो पिन है वो 12 वोल्ट पावर, बराबर। अब यहाँ मोस्ट जो लिखा है ना, ये आपको तो दे दिया। अब ये जो यहाँ पे 1.5 वोल्टेज है, ये सारे है ना, और यहाँ पे हम ऊपर आ जाए तो देखो यहाँ पे ये 5 नंबर की जो पिन है वो हमारी किसकी है, इग्निशन की। -12 वोल्ट आउट मेन रिले, ये मेन रिले आउट होता है ना, ऑन होता है हमारा, वो कनेक्शन है, बराबर। तो इग्निशन, ये रेफरेंस वोल्टेज जो आपके सेंसर पे सब पे जाते हैं ना, वो रेफरेंस वोल्टेज हुए। और यहाँ पे आप देखो तो कैन हाई और कैन लो, ये 16 और 17 नंबर की पिन है। तो आप ऐसे पिन आउट देख के आप बैक चले जाओ। अब बैक जाना कैसे है हमें, तो हमारे पास मल्टीमीटर है, समझो। अब मुझे तो मैंने 1755 का जो ट्रेसिंग मारा था, तो उसमें मैं यहाँ से आगे बढ़ा था। ये बात उनको लागू पड़ सकती है जिसने पहले बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, जिसने नहीं की उसको ये समझ में आएगा नहीं। तो 1755 में हमने जब ट्रेसिंग किया था तो इग्निशन का काम कर रहे थे, तो बीच में हमें 2-3 रजिस्टेंस बीच में आए थे ना, बराबर। तो मैं यहाँ से बैक जाऊँ तो मुझे भी बीच में रेजिस्टेंस आएंगे ना, तो वो बीच में लेके हुए मुझे आगे बढ़ना होगा कि नहीं, आपको भी वैसा करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं 5 नंबर की जो पिन है ना बेटा, उसको मैं पकड़ता हूँ। 5 नंबर की पिन जो है तो मैं बोर्ड को ऐसे सामने कर देता हूँ और यहाँ ग्लास से देखता हूँ। ये मुझे यहाँ पे 5 नंबर दिख रहे हैं, ये मेरा 5 नंबर हुआ। तो आईसी में भी 5 नंबर ही है ना पाजी। तो यहाँ पे मैं आया, अब यहाँ पे भी मुझे ये बोर्ड पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये हिल रहा है, बराबर। तो पहले तो मुझे ये सेट करना होगा। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, ये जो 5 नंबर है ना मेरा, वो मेरे ख्याल से ये 5 नंबर है और उसकी एक ट्रैक जा रही है। थोड़ा नज़दीक से देख लूँ, अब थोड़ा अंदाज़ा लगा कि मैं यहाँ से सीधा आगे बढ़ता हूँ। 1 2 3 4, ये 5। तो मैं मल्टीमीटर को यहाँ सेट करता हूँ। पहले यहाँ 0 देख लेता हूँ, बराबर। अब मैं यहाँ से 5 नंबर ले लूँ, 2 3 4, ये 5। अब अंदाज़ा मुझे यहाँ पे था कि भाई यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो मेरा एक रेजिस्टेंस ये हुआ। अब मल्टीमीटर मेरा 0 0 है, तो ये मेरी इग्निशन की इस साइड लाइन आई ना, बराबर। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। तो जैसे आपने 1755 में काम किया था, तो उसमें सेम 2 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिले थे बेटा, मिले थे ना। अब हम ये भी सीखे कि रेजिस्टेंस की बैक साइड भी मुझे देखना होता है। तो मैं यहाँ से बैक साइड देखूँ, तो अगर मुझे यहाँ ग्राउंड मिला तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं, तो मुझे यहाँ से जंप लगा के यहाँ आ जाना चाहिए, बराबर। अब देखो 5 नंबर से मैं यहाँ पे आया, बराबर। अब 5 नंबर से मैं यहाँ आया, अब यहाँ से मुझे आगे जाना होगा ना।
तो मैंने 1755 फिर मेरे बॉस के जो ECM है उसके अंदर मैंने ये समझा था बीच में एक रजिस्टेंस आता है। अब मुझे डायरेक्ट ये पिन के ऊपर आ जाना चाहिए, इजी वे मेरे लिए यही है। तो मैं फटाफट, अरे डायरेक्टली बीप आ गई थी भाई। यहाँ से मैं, देखो खास ध्यान देना, चेकिंग टेस्टिंग जो आप कर रहे होते ना, तो आप यहाँ पे ध्यान दो मैं कैसे इसको खींच रहा हूँ। देखो ये जो मेरी प्रोब है, ये प्रोब को मैं यहाँ ऐसे रख के काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसे करूँगा तो शॉर्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये प्रोब मैं ऐसे नहीं, मैं प्रोब को ऐसे रखता हूँ। जो इसका पॉइंट होता ना, ये PCB के अंदर जो लीटे बन जाते ना, लाइन खींच जाती, ऐसा स्क्रैच नहीं होना चाहिए, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक को मैं यहाँ लगा देता हूँ, बराबर। अब एक को मैं ऐसे, यहाँ पे नहीं आई तो यहाँ मेरा हिलना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आई, बराबर। अब यहाँ पे आई, या तो मैं बुक के अंदर मार्क कर लूँ, होगा ना, क्योंकि और भी बहुत सारी पिन है, समझो। तो इसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4। अब यहाँ पे बेटा 50 होता है, कितना होता है ये लास्ट वाली, तो यहाँ से ये 51 हुआ, ये 73 नंबर की पिन है, बराबर। तो यहाँ से 51 52 53 54, 54 नंबर की मेरी इग्निशन की पिन है। ये फाइनल हुआ। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 54, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना। ये मैंने यहाँ लिख लिया, मार्क कर लिया। अब मुझे कौन सी पिन पे बेटा आगे बढ़ना है, मेन सप्लाई। तो जहाँ तक मैंने इसके अंदर देखा था 1755 के ECM में, तो इसमें पावर सप्लाई दो टाइप की है, एक 10 ohms का एक रेजिस्टेंस भी आता है और एक डायरेक्ट सप्लाई आती है। तो मुझे आफ्टर मेन रिले की जो लाइन होती है ना, तो आफ्टर मेन रिले की लाइन कौन थी, तो बड़ी वाली पिन। तो पहले मैं ये वहाँ वेरीफाई कर लूँ। अब ये वेरीफाई मैं कैसे करूँ, तो मैं एक मल्टीमीटर की जो प्रोब होती है ना, इसको मैं यहाँ, ईजी तो यहाँ ही रहता ग्राउंड पकड़ना, क्योंकि सामने ही दिख रहा है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। या तो मैं पहले ही बोर्ड खोलूँ तो वेरीफाई कर लूँ कि भाई यहाँ पे ग्राउंड है, तो यहाँ पे भी मुझे ईजी हो जाता। तो ये जो बॉर्डर है ना, तो सारे ECM के अंदर यहाँ ग्राउंड आता सा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ये खास वेरीफाई करना होगा कि ग्राउंड आ रहा कि, अब यहाँ आ रहा तो मुझे इजी हो गया। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड आया। अब देखो ये ग्राउंड चेक करो ना आप, तो आपको खास ध्यान देना होगा। कैपेसिटर के अंदर पावर भरा होता है तो क्या होता, बीप थोड़ी देर के लिए आता है, यहाँ पे है। तो जैसे मैं ये PCB को देखता हूँ ना भाई, तो ये सारी एक है, तो मेरी एक साइड ग्राउंड हुई ना, बराबर। तो यहाँ से मुझे देखना हो, अब देखो यहाँ पे बीप आया ना, ये 3 मेरी पॉजिटिव हो सकती है इस साइड की। तो पॉजिटिव की पिन कौन कौन सी है, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो 1 3 और 5। तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 3 और 5, ये क्या हुआ, पावर। ये मेरी 1 3 5 पावर हुई। अब ये पावर तो हो गई भाई। अब इसमें भी कंफ्यूजन होती, ये कंफ्यूजन क्या, अब पहले तो ये बताओ मुझे कि आफ्टर मेन रिले का फंडा मालूम है। पावर सप्लाई मेन रिले ऑन होता 87 नंबर की पिन से, जो जाडा वाला पावर हमारी गाड़ियों में आता, इसे हम आफ्टर मेन रिले सप्लाई बोलते हैं, बराबर। तो मैं एक प्रोब को यहाँ टच कर देता हूँ और यहाँ देखने की
हाँ भाई, ये मिल गया, फटाफट मिल गया, देखो हो गया ना इजी। तो ये 2 नंबर वाली पिन भी मुझे मिल गई, 1 3 और 5। गणेश भाई हो रहा है क्लियर? हैं? अब जो वो पिन में देख रहा था उसमें 16 और 17 थी, 2 पिन, 16 नंबर और 70, वो कैन हाई और कैन लो की थी। तो यहाँ पे थी बेटा, ये पिन को छोड़ के मैंने फोटो के अंदर देखा आईसी पिन आउट के अंदर, तो एक पिन को छोड़ के 2 पिन है ना, जी सर। बराबर। तो मैं ये बोर्ड को ऐसे सामने रख लूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। तो मैं पहली पिन के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब उसमें भी स्किल जो हमारे पास है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये 2 पिन है ना, कैन हाई और कैन लो की, ये दोनों को मैंने जोड़ दिया एक प्रोब से। क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। मुझे कैन हाई लो ढूंढना है तो मैंने दोनों को एक कर दिया। अब मैं यहाँ से मत्था मारूंगा, 1 2 तो मुझे एक तो मिलेगी ना। तो दूसरा मैंने ये सीखा था कि कैन लाइन के दो रेजिस्टेंस होते हैं। पेट्रोल गाड़ियों में छोटा वाला इंडक्टर आता है, अब इस बोर्ड के अंदर नहीं होगा। तो बीच में क्या आएंगे? इग्निशन में जैसे रेजिस्टेंस आया वैसा ही रेजिस्टेंस इसके अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ देख लूँ भाई, मुझे सेम रेजिस्टेंस मिल जाए ना, समझो, तो मेरे लिए काम करना इजी हो जाता। तो मुझे यहाँ सेम दिख रहा है ना, समझो, उसके ऊपर मैं नज़र मारूँ, देखो मुझे यहाँ मिल गया। कुछ काम जो होते हैं ना वो अंदाजे से करने होते हैं, वो लीगली बेस पे हमें समझ में आता नहीं। ऐसी छोटी छोटी सोच लगाते जाओ, सेंस लगाते जाओ कि भाई उस बोर्ड के अंदर ऐसा था, इसके अंदर 50% ऐसे होने के चांसेस हो सकते। तो मैं यहाँ पे आया तो एक लाइन मुझे यहाँ मिल गई, पर यहाँ मुझे मिली ना बेटा, तो यहाँ ओम्स देखो, मीटर के अंदर है ना, ओम्स आ गए। तो ओम्स तो नहीं आने चाहिए ना, तो मैं सामने की साइड देखता हूँ तो यहाँ 0 आया, बराबर। तो ये सही लाइन हुई मेरी, बराबर। अब यहाँ पे भी 0 आया, अब यहाँ पे भी 0 आया, अब यहाँ पे भी 0 आया। अब केन लाइन मेरी 4 रेजिस्टेंस के ऊपर तो होती नहीं है, नहीं होती ना, 2 पे ही होती। तो 1755 का फंडा क्या बोल रहा है कि 2 रेजिस्टेंस होंगे, दोनों के एक लेग ग्राउंड होंगे और उसके साइड से ही वो केन लाइन चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। ये जो 5 नंबर की पिन थी मेरी, $54 नंबर के ऊपर गई। अब इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आया, बराबर। वो रेजिस्टेंस अब आप और डीपली देखो, या तो यहाँ से लाइन गई होती या तो यहाँ से लाइन गई होती, एक रेजिस्टेंस और लगा होता है, वो ग्राउंड होता है ना ऐसा 1755 में। तो वही थ्योरी केन लाइन के ऊपर काम कर रही है। अब वो कैसे? तो जैसे मैं यहाँ से एक प्रोब लगाता हूँ, यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, तो यहाँ पे नहीं आ रही। तो पहले मैंने चेक किया तो चारों रेजिस्टेंस के ऊपर बीप आ रहा था ना। तो मान लो कि मैंने जल्दी से काम कर लिया होता कि भाई ये तो शॉर्टिंग है, डिसीजन ले लिया होता तो गलत होता ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं आया तो ये 0 आया। अब मैं प्रॉपर, अब मैंने यहाँ टच जो किया ना, दोनों पिन को टच किया है। अब मैं एक पिन को प्रॉपर लेता हूँ, तो एक पिन को मैं लेता, तो मैं एक प्रोब को यहाँ लेता हूँ, बराबर। अब यहाँ देखता हूँ और एक को
यहाँ देखता हूँ तो भी यहाँ पे दोनों पे मुझे सेम दिख रहा है। अब देखो, नहीं यहाँ पे लिया ना बेटा तो भी बीप आया, और यहाँ पे लिया तो भी बीप आया, और इस पे ले रहा हूँ ना तो मुझे 123 ओम्स आ रहे हैं, बराबर। तो इसके साथ मुझे काम करना नहीं है, पर ये दोनों है ना, ये दोनों मुझे अभी कंफ्यूज कर रहे हैं। अब कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले ये देखूँ कि इसके जो नंबर होते हैं ना वो देखूँ। डबल डबल दिया बेटा, जैसे मैं ग्लास के अंदर इसको देखता हूँ ना तो देखो ग्लास के अंदर आपको यहाँ पे देखो 2 ज़ीरो दिखाई दे रहे, यहाँ पे कहाँ पे 1 ज़ीरो यहाँ है, 1 ज़ीरो यहाँ, तो ये तो हमने जो बोस के ACM दूसरे आते तो उसके अंदर पता है आपको इंडक्टर लगा होता है छोटा वाला, तो वो इंडक्टर यहाँ नहीं दिया इन लोगों ने, यहाँ क्या दे दिया, ज़ीरो दे दिया, फ्यूज मार दिया। तो मैंने बोर्ड पूरा ठीक से देखा तो मुझे समझ में आया ना, यहाँ ज़ीरो है। अब मुझे ये लाइन भी क्लियर हो रही है, देखो ये लाइन पे आया, अब ये लाइन पे नहीं आ रहा तो वो इस पे आएगा, बराबर। अब मुझे ये IC को पकड़ के काम करना नहीं है, अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ यहाँ पे, देखो ये दोनों है, इसकी ये दोनों लाइन हुई। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो ये इस दोनों जुड़े हुए नहीं है, ये लाइन यहाँ से यहाँ आई और इसकी लाइन यहाँ से यहाँ आई, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ आ जाता हूँ। अब यहाँ आया तो यहाँ मुझे 0 0 रीडिंग आया, और यहाँ पे भी मुझे 0 0 रीडिंग आया, तो एक लाइन मेरी इसकी हुई, दो दो रजिस्टेंस मारे ना। अब दूसरी लाइन में पकड़ता हूँ तो इसकी ये हुई। अब हम थोड़ा इसके अंदर चार्ट में समझने की कोशिश करें तो यहाँ से 2 लेग मेरे निकले, थोड़ा बड़ा चार्ट बनाते हैं तो इजी होगा समझने में। यहाँ मैं आया तो यहाँ 1 0 आया, आया ना, और दूसरी लाइन पे मैं जाऊँ तो 0 को हम क्या बोलेंगे, 1 0 आए, 2 0 आए, या तो 0 0 आए, ऐसा होगा। तो 0 0 है तो भी फ्यूज है, 0 0 है तो भी फ्यूज है। यहाँ से मैं आगे बढ़ा तो आपने देखा कि एक इंडक्टर लगाने का एक बॉक्स आया, आया ना PCB के अंदर। अब हम उसको भी आगे ले लेते हैं, तो यहाँ मैं आता हूँ ना भाई, तो सीखने में आप ऐसे काम करो ना तो ही सीख सकते हो। आप एक एक लाइन खींच के ऐसे मुझे दिखाने आते हो ना, कभी आप नहीं सीख पाते, ये थ्योरी ही नहीं है, ये प्रॉपर वे है। आपको एक बार ये फंडामेंटल क्लियर हो गया तो आपके लिए ECM रिपेयर करना ईजी हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं आया, यहाँ ले लेता हूँ, अब देखो यहाँ मुझे डायरेक्ट लाइन मिली, ये 2 रेजिस्टेंस की मिली ना, एक मिली यहाँ, एक मिली यहाँ। अब ये दोनों तो एक ही होंगे ना, तो ही बीप आता। अब ये दोनों भी एक है। अब मुझे यहाँ से बैक साइड देखना, ये 4 जो है ना उसकी बैक साइड। तो जहाँ तक मेरी समझ है, हमने पहले देखा है, तो एक साइड हमारी हमेशा ग्राउंड हो सकती है। तो मैं एक प्रोब यहाँ ग्राउंड पे ले लेता हूँ। अब ये प्रोब में आप उल्टी सुल्टी लगाओ तो भी चलता है। मैं एक यहाँ लगा देता हूँ, तो भाई यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा नहीं है, तो वहाँ पे भी मुझे फिर से कन्फ्यूज़न हो गई कि या तो यहाँ से जंप लगा कि ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ रही होता ना। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ, ये ग्राउंड है या, तो ये भी ग्राउंड नहीं है, ये भी ग्राउंड
नहीं है, तो मुझे उसी टाइम ग्लास लेके चेक करना चाहिए। यहाँ पे मैं चार्ट बनाता हूँ। एक का चार्ट बनाऊँ तो दूसरे का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो ऐसे बना, ये दो तो आ ही रहे, कितने नंबर के हैं तो ये भी हम देख ले। यहाँ दिख रहा नहीं है, तो एक 1000 का है और एक 1600 का है, तो यहाँ पे मैं और एक 1000 का, बराबर। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। मुझे अब ये क्यों है, किस लिए है, ये नहीं समझना, मुझे पहले ठिकाने पे पहुँचना है। तो मैं यहाँ पे आया, ये दोनों के ऊपर। अब मैं यहाँ से, ये लाइन मेरी आगे नहीं जा रही ना, ये मैं देखने की कोशिश करूँ। तो जैसे यहाँ से एक लाइन मेरी आके, ये ट्रांजिस्टर है, डायोड है, अभी मालूम नहीं है, पर चेक करूँगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे आया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांजिस्टर बनाना पड़ेगा। अब ये ट्रांजिस्टर है, डायोड है, क्या है, ये अभी पता लगा लेते हैं। पहले पूरा चार्ट बना लेते हैं। इसके ऊपर है हमें, ये लेग के ऊपर, यहाँ पे आया। अब एक लेग मुझे इसका मिला, किसका, इसका। तो जैसे मैं इसको सामने रखूं, समझो, तो यहाँ से ये जो लेग है मेरा, ये इसके अंदर गया ना, बराबर। अब ये लेग गया, ये बाकी है, बराबर। अब बचे कितने, दो लेग, दो लेग ये बाकी है मेरे, और ये भी बाकी है। अब मैं यहाँ से आगे ही जाता जा रहा हूँ। तो मैं ग्लास लेके फिर से एक बार देखता हूँ, यहाँ से जो लाइन आपकी जा रही है वो यहाँ पे आई। अब ये दूसरी जो है, वो ये, अब मान लो कि मैं इसको कैन हाई समझूँ या कैन लो समझूँ, इसको मैं कैन लो ले लेता हूँ, बराबर। तो ये मेरी कैन हाई हुई ना। तो इसका जो एक लेग है ना, वो इसके ऊपर गया, तो यहाँ पे भी दो ट्रांजिस्टर बने ना मेरे। ये थ्योरी बनी। अब ये क्या होगा, या तो ये ग्राउंड हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ग्राउंड बना लेता हूँ। अब ये है क्या, ये समझना है तो मुझे डायोड पे सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ डायोड के ऊपर। अब यहाँ पे हम इसको, अब कोई मुझे बता सकता है कि ये 1.3 क्यों आ रहा है। डायोड में तो वन वे होता है। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो कितने तक की वैल्यू होती है बेटा, यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं आ रही।
और यहाँ मैं देखूं तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो मैंने आपको बोला था थोड़े दिन पहले ओर गेट डायोड और इन गेट डायोड, वो देखा किसी ने? नहीं देखा ना? आपने देखा? देख लेना चाहिए ना, मैंने बोला था ना कि ओर गेट डायोड और इन गेट डायोड। ओर गेट डायोड और इन गेट डायोड क्या होता है? डायोड 2 वे से काम करता है। जैसे थोड़ा अब इसका ख़त्म नहीं होगा, उसका करने जाएंगे ना तो इसको हम पे बाद में रखते हैं, नहीं तो वो लंबी कहानी है। बराबर। यहाँ पे हमारा ग्राउंड आ चुका, ये 2 लाइन हमारी यहाँ पे आ गई। अब ये 2 बाकी रह गए ना बेटा। अब मैं एक काम और करता हूँ। क्या ये लाइन डायरेक्ट हमारी कोई पिन के ऊपर जा रही कि नहीं जा रही? मेरे ख्याल से जा रही होगी। अभी देख लेते हैं, क्योंकि 1755 की जो थ्योरी बोलती है वो बीच में भले रेजिस्टेंस आता है, डायोड आता है, कुछ भी आता है, पर वो सप्लाई डायरेक्ट ही आपकी जा रही होती। तो हम यहाँ से आगे बढ़े तो मैं इसको कंटिन्यूटी पे ले लेता हूँ। यहाँ तो नहीं होता बेटा, यहाँ पे मुझे आना नहीं चाहिए, ना मिले ना तो ही मैं जाऊँ। यहाँ पे आया तो इसकी बाजू में ही मेरे ख्याल से हो सकता है। तो ये 2 पिन हुई ना मेरी, एक ये और एक ये। अब ये कितने नंबर की हो सकती है? तो मैं नीचे चला जाऊं तो नीचे यहाँ पे मैं मीटर को सेट करूँ, या तो मैं लास्ट में 3 गिन लूँ। अब मेरे ख्याल से 50 नंबर की पिन है, 50, 49, 48, 47 और 46। तो मैं 47 पे लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आऊँ 47, 48, 49, 50, तो 46 और 47, ये 2 पिन हुई ना मेरी कैन हाई लो की। तो यहाँ पे मैं 46 और 47 कैन हाई और लो। अभी मुझे ये जानना नहीं है कि कैन हाई कौन सी है, कैन लो कौन सी, ये समझने की ज़रूरत अभी नहीं है। बराबर, वो जानना ज़रूरी होता। तो जैसे मैंने 1755 के बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस की होती तो उसकी ये 17 नंबर की पिन और 16 नंबर की पिन का मुझे मालूम होता तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाता कि ये कैन हाई है या कैन लो है। तो मेरे फोटो है जो पिन आउट का, उस पर साफ लिखा हुआ है कि ये नंबर की पिन हाई है और ये नंबर की लो है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वेरीफाई करूँ तो पता चल जाता कि नहीं? चल जाएगा। बराबर। कितनी सप्लाई निकली बेटा मेरी? 5। कई गाड़ियों के अंदर के लाइन होती है। अब ये 1755 के अंदर भी शायद है ना के लाइन देखी थी, बीच में आई थी आपको, मेरे ख्याल से आई होगी। अब फोटो खोलो आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 21 नंबर है ना, ब्लैंक लिखा है ना यहाँ पे, ये के लाइन है। 3 नंबर की एकदम 3 नंबर की लाइन। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, ये रही, ये भी आपके ईसीएम बोर्ड के अंदर जा रही होती। इसको ढूंढना पड़ेगा ना। अब मैं के लाइन जो होती ना उसको पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं आया तो यहाँ कहीं पे मुझे मिला नहीं है। हो सकता है ये रेजिस्टेंस उसका ना हो। तो मैंने 1755 में सीखा था
कि इसकी जो लाइन होती है ना 1755 के बोर्ड में इंटरनल निकल के यहाँ एक रेजिस्टेंस हमारा लगता है। तो 1755 का बोर्ड ले लो, मैं आपको दिखाऊं। ले लो एक 1755 का। में ये जो बोर्ड है ना, ये जो रेजिस्टेंस है ना आपका, ये यहाँ से ये 3 नंबर की इंटरनल जाता है, आईसी के नीचे दबा हुआ होता है। अब ये आपके केन हाई लो के, और यहाँ से आपकी लाइन आगे बढ़ती है, बराबर। तो इसमें भी यही फंडा होगा। अगर ना है, मान लो कि लेवल वाला मॉडल है, अब ये 20-21 के आसपास का मॉडल है, तो हो सकता है इन लोगों ने के लाइन का इस्तेमाल ना भी किया हो, ज़रूरी नहीं है। पर केन हाई लो तो प्रॉपर है ही, फिर भी हमें के लाइन ढूंढ लेनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम, लाइन नहीं मिली तो आगे जाएगी नहीं ना, कुछ बीच में रजिस्टर नहीं होंगे। चलो हम के लाइन को साइड में रखते हैं, मेन रिले को पकड़ लेते हैं, बराबर। अब मेन रिले की पिन जो हमारी है वो 2 नंबर। तो हमने मेन रिले के काम करने में ये सीखा था, मेन रिले में हमेशा एक सेफ्टी के लिए एक डायोड होता है कि नहीं होता। हर ईसीएम के अंदर हम देखें तो 50% ईसीएम बोर्ड जो होते हैं उसके अंदर बीच में एक डायोड हमेशा लगा होता है। तो मैं वही अंदाजे से काम करूँगा। एक प्रोब को मैं, तो पहले मैं डायोड को ही क्यों ना देख लूँ भाई। अब यहाँ मेरे 3 डायोड है, मैं इस साइड देखूँ तो देखो बेटा यहाँ पे भी डायोड बहुत सारे है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा। पहले तो मैं यही काम करूँगा। तो मैं पहले यहाँ आ जाता हूँ, और मैंने 1755 के अंदर ये भी देखा था कि ये जो आईसी है ये 2 नंबर की पिन, तो साइड में एक छोटा वाला पीएफ भी लगा होता है। तो यहाँ से मुझे एक अंदाजे से मैं ये तो कर सकता हूँ ना, ये रहा, हुआ क्लियर बेटा। अब देखो ये पावर आईसी है ना, इसकी चारों की साइड की जो लेग होती है वो क्या होती है, ग्राउंड होती है। तो 2 नंबर की पिन के ऊपर मैंने देखा तो ये मुझे एक साइड, अब इसमें ये जो पीएफ होता है ना बेटा, इसकी भी दोनों साइड ग्राउंड होती है, हाँ ये याद रखना। अब देखो यहाँ ये ग्राउंड नहीं है, पर यहाँ ये ग्राउंड है, क्योंकि जब तक ये पावर आईसी ग्राउंड नहीं बनाती तब तक आफ्टर रिले का सप्लाई यहाँ पे पॉजिटिव ही बना रहता है। रिले से घूम के आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब इग्निशन ऑन करोगे तो ये आईसी आपका ग्राउंड बनाएगी, ये याद रख लेना आप लोग। तब तक आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, पावर दिखाएगा। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई यहाँ तो ग्राउंड निकलना चाहिए और यहाँ दिखा रहे हैं +12 वोल्ट। तो जब तक ये ऑन नहीं होगा ईसीएम तब तक +12 वोल्ट रहेंगे। जैसे ही ऑन हो गया तो माइनस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मैं ये जो डायोड है ना उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। मुझे ये भी डायोड लिख रहा है, तो उसमें मुझे चेक करने में कोई खर्चा नहीं है, तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं है, ये डायोड मेरा नहीं है, बराबर। वैसे ये ऐसे डायोड देखें ना तो ये जीनर डायोड ही होते हैं, थोड़े जाडे वाले होते हैं ना वो जीनर ही होते हैं। अब इसका डायोड थोड़ा पतला वाला होता है। तो एक प्रोब में यहाँ लगा देता हूँ। अब यहाँ लगाता हूँ ना तो देखो यहाँ मुझे एक डॉट दिख रहा है। अब हो सकता है ये डॉट के ऊपर मैं प्रोब लगाऊं तो हटेगी नहीं ना। देखो ये जो है यहाँ से यहाँ करूँ, अब मैं यहाँ रखूँ ना तो प्रोब निकल जाने के चांसेस बढ़ जाते। तो मैंने यहाँ ही दबा दी और मेरी उंगली देखो कैसे मैंने प्रोब पकड़ी है। अब ये मैं ईसीएम को ऐसे पकड़ के ऐसे ले आया, बराबर। अब पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ,
अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे भी देखता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो मुझे डायोड मिल रहा नहीं है, हुआ ना ऐसा। तो काम करते टाइम में ये सोच ऐसी भी बनाऊं कि भाई ये बोर्ड वाटर डैमेज हुआ था, पानी गया था। तो आपको बुक के अंदर लिख लेना है, वाटर डैमेज जितने भी बोर्ड होते हैं उसमें मेन सप्लाई जो आपकी होगी वो क्या होगी, खराब हो सकती है। जाडी पावर वाली जितनी भी सप्लाई है ना, आफ्टर मेन रिले सप्लाई, इग्निशन सप्लाई, फिर आपकी 87 की पिन की जो सप्लाई आती है वो, ये सारी जो सप्लाई है वो वोल्टेज के साथ एम्पियर भी गए होते हैं। तो वो सप्लाई हमारी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने वरना के i20 के BM के जो ECM होते हैं बोश के, उसके अंदर मैंने देखा है कि जितने भी वाटर डैमेज बोर्ड रिपेयर में आए ना, उसमें मेन रिले की सप्लाई जो होती है, पावर सप्लाई होती है, होता क्या है कि बोर्ड ऐसे सामने गाड़ी पे लगा हुआ है और पानी इसके अंदर गया, तो आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज पे स्पार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते। नॉर्मल वोल्टेज होते ना, 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज, वो ड्रॉप हो जाते, वो दब जाते, उसके अंदर इतनी ताकत होती नहीं है जो पानी के सामने लड़ सके। अब ये जो हाई वोल्टेज होते हैं वो पावर का फोर्स सामने फेंकते और वहाँ पे छोटा छोटा स्पार्क होता, इसलिए ये ट्रैक जो होती है, जो डॉट होता है, वो आपका जल जाता है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे मुझे कुछ खराब लग रहा नहीं है, पर ऐसा हमें ध्यान रखना है, काम करते जाए ना तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता। अब मान लो कि मैं यहाँ पे आया, कहाँ पे, ये डॉट के ऊपर। अब ये डॉट के ऊपर आया तो इसको मैं और थोड़ा बड़ा करके देखूं तो यहाँ से ये 2 नंबर की पिन आपकी निकली और ये डॉट के अंदर चली गई ना, बराबर। थ्योरी तो ये बोल रही है कि डायोड आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, बराबर। अब यहाँ से मैं बैक साइड आ जाता हूँ, तो बैक साइड तो भाई यहाँ पे कुछ दिख रहा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो अब क्या करें, या तो मैं इसको ब्लेड से क्लीन करूं, या तो मैं ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करूं। तो मेरा मीटर तो अभी चालू है, बराबर। फिर से एक बार कोशिश करता हूं कि आसपास के एरिया में मुझे कहीं मिल जाए। अब हो सकता है ये कंपनी ने डायोड ना भी दिया हो, अब हो सकता है डायोड इसके सॉकेट के नीचे भी दिया हो, कुछ बोल सकते नहीं है। एक डायोड यहाँ पे भी लगाया हुआ है, अब मैं बेसिकली देख रहा हूँ इसको, बराबर। अब ना मिले तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, और आप लोग क्या करो, डायरेक्ट पिन पे। मेरे ख्याल से डायरेक्ट पिन पे सप्लाई होती नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं, अब इसमें खर्चा तो है नहीं। ये सॉकेट मेरा जो है वो किसके रिलेटेड है, आउटपुट। इंजन के अंदर ये हार्नेस चली गई होती तो मुझे वहाँ देखना नहीं है। यहाँ पे मुझे मिल गया, तो हम ऐसा बोल सकते कि भाई इसमें डायोड लगाया नहीं है।
तो ये कितने नंबर की पिन होगी बेटा मेरी? 28 होगी। हाँ, ये नीचे ये हिस्सा मेरा ऊपर आया, तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती ना। तो ये कितने नंबर है बेटा? 28। तो ये मेरा मेन रिले कितने नंबर का हुआ? मेन आउट में -12 वोल्ट लिखूंगा, बराबर। अब ये आउट लिखा ना मैंने, आउट का मतलब हम ये समझेंगे कि ईसीएम को आउट करना है, और यहाँ पे मैं -12 वोल्ट लिख दूँ तो हो जाएगा ना। अब देखो, मुझे ईसीएम चेक करने के लिए जो चाहिए, अब स्कैनिंग की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं एक रूल समझ लेता हूँ कि बोस के जितने भी ईसीएम आते हैं हमारे, उसमें इग्निशन ऑन करने के बाद हमारा मेन रिले जो होता है वो लेट ऑफ होता है। ये बात आप सभी को मालूम है ना। 25 सेकंड 10 सेकंड के बाद हमारा ऑफ होता है, और प्रॉपर कंडीशन में पावर आईसी है, पावर सप्लाई प्रॉपर है, सारा कुछ प्रॉपर है, तो मेरा मेन रिले 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद ऑफ होता ना। अगर ये डायरेक्ट ऑफ हो गया समझो, तो ईसीएम में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो स्कैनिंग करने की बाद की बात रही, तो मुझे इतने पिन आउट मिल गए ना भाई, तो मैं पहले तो इसको कनेक्शन मार के चेक ज़रूर करूँगा। के लाइन की बात जो आ रही है, मान लो कि मेरा प्रॉपर मेन रिले भी ओके काम कर रहा है समझो, तो फिर मैं स्कैनिंग करूं और स्कैनिंग मेरा हो रहा नहीं है, तो फिर मुझे के लाइन ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हुआ क्लियर। तो ईसीएम की जो पावर आईसी होती है, वहाँ से जो बैक जाना होता है वो आप जा सकते हो अब लोग। कुछ अनुभव होते हैं, कुछ अनुभव की कमी होती है, पर थीरी जो बोल रही है वो थीरी से हम चले जाए तो हम यहाँ तक आ सकते कि नहीं आ सकते। तो आप लोग जब सीख के जाओगे समझो, तो आप मुझे पिन आउट का पूछोगे कि भाई इसका पिन आउट है। अब गाड़ियाँ तो लाखों है मार्केट के अंदर, अब सारे पिन आउट मेरे पास अवेलेबल नहीं भी होता ना ऐसा। या तो आप गाड़ी से पिन आउट निकाल सकते हो, या तो पावर आईसी से। तो आप लोगों को क्या करना होगा, अभी के टाइम में तो पिन आउट मिल जाएंगे सारे, अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, पहले जैसा नहीं है। अब हमें क्या करना होगा बेटा, हम खाना खाने के बाद इसके ऊपर कनेक्शन मारेंगे और ईसीएम को चेक करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि भाई ये चालू है या बंद है। क्योंकि ये 47 वोल्टेज आपके जल गए ना समझो, तो भी बोर्ड हमारा चालू होना चाहिए। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये पिन आउट का आप काम कर लोगे पावर आईसी से? ठीक है, चलो। 76 की है, तो सर इसमें चेंज करके 77 वाली भी लगा सकते हैं आईसी? हाँ, लगा सकते हो। 40076 40077। और भी 2-3 पार्ट नंबर हैं, पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम लोग नए होते हैं काम करने में, और आप घुसा दोगे ये आईसी निकाल के दूसरी घुसा दी, बराबर, और आप बोलोगे अभी मैंने ये आईसी डाली थी, ये काम तो मेरा हो रहा नहीं है। तो ये सारे काम जो होते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट के होते हैं। लगा सकते हो और चलती भी है, और ना भी चले, ज़रूरी नहीं है। 50% चांसेस है। अगर आपके पास ये आईसी नहीं है तो आप ये लगाओ, हो सकता है, बराबर। पिन आउट दोनों के सेम रहेंगे, ठीक है। और कुछ